प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस नए दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। जी हाँ मेरे भाई मेरे बहन, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को कैसे पहचाने, हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड गिवन विजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली वीडियो में हमने बात करी थी दर्शन की। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो आई बटन पर जाकर के क्लिक करिएगा और देखिएगा इस वीडियो को। फिर हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड गिवन विजन, परमेश्वर के द्वारा दिए जाने वाले दर्शन का क्या महत्व है, उसकी क्या महत्वता है मेरे और आपके जीवन के अंदर। उसका भी लिंक आप आई बटन के अंदर देख सकते हैं। यहां पर आप देखिएगा, यहां आ रहा है। आज मैं और आप बात करने जा रहे हैं। हमने दर्शन को देखा, हमने देखा दर्शन परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, उसका महत्व क्या है। लेकिन अब एक सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो ये है, हम में से कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि पास्टर साहब हम कैसे पहचाने कि परमेश्वर की ओर से ये दर्शन जो मेरे पास है ये परमेश्वर के द्वारा ही दिया गया है। परमेश्वर के द्वारा जो दर्शन दिया जाता है या गॉड गिवन विजन की क्या पहचान है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि मेरा विजन या कोई भी दर्शन परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय और 28वें वचन के अंदर कहता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान सपन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा। दैट मीन्स एक बात तो क्लियर है, साफ साफ है मेरे भाई मेरे बहन, कि अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन इस बात को प्रोक्लेम करता है, डिक्लेयर करता है, इस बात की घोषणा करता है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर उंडेलेगा दर्शनों को, प्रकाशनों को और उन सपनों को। विजन्स एंड ड्रीम विल बी देयर फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से ये जो सपन हैं, ये जो दर्शन है मेरे भाई मेरे बहन, ये उंडेले जाएंगे। एंड प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो कि आज परमेश्वर उन दर्शनों को उंडेल रहा है। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जहां परमेश्वर दर्शनों को उंडेल रहा है वहीं दूसरी ओर आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं या कंफ्यूजन के अंदर है, जो कि उस दर्शन को नहीं जान पा रहे कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। ध्यान रखिए, शैतान भी झूठे प्रकाशनों और झूठे दर्शनों को देता है और इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है इन अंत के दिनों में कि क्या मेरे पास जो दर्शन है या कोई दर्शन है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, जितना अधिक समय आप एकांत में रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएंगे उतना अधिक आप परमेश्वर की आवाज को साफ साफ और क्लियर रीति से सुनने पाएंगे और जानने पाएंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर क्या बोलता है, और आप उस दर्शन को पहचानने पाएंगे जो कि परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर इसलिए दिया है ताकि उस दर्शन के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। सो चलिए, आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज गॉड गिवन विजन इन योर लाइफ। कैसे पहचाने? सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं मेरे भाई मेरे बहन, अ गॉड गिवन विजन ब्रिंग ग्लोरी ऑनर टू गॉड। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है किसी भी दर्शन को जानने के लिए, किसी भी दर्शन को पहचानने के लिए। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने जो आपको दर्शन दिया है वो दर्शन इसलिए होता है ताकि उस दर्शन के द्वारा, उसका जो अल्टीमेट पर्पस है, उस दर्शन को दिए जाने का जो अल्टीमेट गोल है वो है आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा होना।
आपके जीवन से परमेश्वर की प्रशंसा होना। कोई भी दर्शन बाइबल के अंदर जब मैं और आप देखेंगे, कोई भी दर्शन, कोई भी विजन ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से दिया गया हो, कोई भी दर्शन, कोई भी सपना ऐसा नहीं जिसमें किसी मनुष्य की महिमा हो रही हो, कोई मनुष्य प्रशंसा पा रहा हो, या वो किसी मनुष्य की बात कर रहा हो। ध्यान रखिए, जो भी दर्शन परमेश्वर देता है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर को आदर मिलना चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए, उसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ दिखाई देनी चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, ये फर्स्ट थिंग है जो मुझे और आपको जाननी है। ध्यान रखिए, यदि कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि उसके पास परमेश्वर का ये दर्शन है, और जब आप उसके कामों में देखते हैं कि उन कामों से परमेश्वर की महिमा तो नहीं हो रही, लेकिन वो जो व्यक्ति आ रहा है वो अपनी प्रशंसा कर रहा है, अपने आप को ऊंचा उठा रहा है, अपनी बढ़ाई कर रहा है, तो ध्यान रखिए, आपको सचेत हो जाना है, आपको सावधान हो जाना है कि ऐसा दर्शन जिसमें केवल मनुष्यों को ऊंचा उठाया जाए, केवल मनुष्य की प्रशंसा हो, केवल मनुष्यों की बढ़ाई हो, केवल मनुष्य की महिमा हो, ऐसा कोई भी दर्शन, ऐसा कोई भी विजन परमेश्वर की ओर से नहीं है। जी हां, आप चाहें मेरे साथ सहमत ना हो, लेकिन ये वचन की खराई है, ये वचन की सच्चाई है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज हैं और वो लोगों की बढ़ाई कर रहे हैं बनस्पत परमेश्वर की बढ़ाई करने के, वो लोगों के पीछे चल रहे हैं बनस्पत परमेश्वर के पीछे चलने के। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी दर्शन अगर ऐसा है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने जब आपको दर्शन दिया है और देगा, तो उस दर्शन के द्वारा अल्टीमेट पर्पस विल बी टू ग्लोरीफाई गॉड। परमेश्वर की महिमा होगी उस दर्शन के द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर की प्रशंसा होगी। परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया, और मूसा को जब दर्शन दिया, मूसा जब फिरौन के पास जाता है, तो उन तमाम दर्शनों के अंदर जब छुड़ा करके लेकर के आता है, मेरे भाई मेरे बहन, दर्शन परमेश्वर ने दिया छुड़ाने का, और मैं और आप देखते हैं कि उन सब में किसकी महिमा हो रही थी? उन सारी बातों में परमेश्वर की महिमा हो रही थी। चाहे वो फिरौन के महल में हो, चाहे वो जंगल के अंदर हो जब वो भटक रहे हैं, चाहे वो विपत्तियां जब 10 प्लेग्स इस मिस्रियों के ऊपर आई थी, 10 विपत्तियां जब उनके ऊपर आई थी, वहां पर आप देखें किसकी महिमा हो रही है? मूसा की? नो, परमेश्वर की। यूसुफ को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो यूसुफ मिस्र के अंदर है, और मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन बताता है वहां पर किसकी महिमा हो रही थी? यूसुफ के नहीं, लेकिन यूसुफ के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही थी। लोग यूसुफ के परमेश्वर को महिमा दे रहे थे, लोग यूसुफ के परमेश्वर का आदर कर रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन के अंदर जब दर्शन था, दर्शन दिया, तो उस दर्शन के द्वारा शद्रक मेशक अबेदनगो की महिमा नहीं, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही थी। आपके जीवन के अंदर जो परमेश्वर ये दर्शन है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। दूसरी बात, कैसे आप पहचान सकते हैं गॉड गिवन विजन को? कैसे पहचाने कि ये परमेश्वर की ओर से है भी या नहीं? दूसरी चीज, परमेश्वर ये दर्शन सुधार को लेकर के आता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर का जो दर्शन है आपके जीवन में सुधार को लेकर के आएगा। यदि दर्शन के द्वारा आपके जीवन के अंदर या लोगों के जीवन के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति आता है कहता है मेरे पास परमेश्वर का दर्शन है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उसके जीवन के अंदर झूठ, उसके जीवन के अंदर फरेब, उसके जीवन के अंदर मक्कारी, उसके जीवन के अंदर वही बातें जो दर्शन से पहले थी और अभी भी बनी हुई हैं, तो ध्यान रखिए, ऐसा दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है। ध्यान रखिए, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, बहुत गहरी बात है, आत्मिक बात है। जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है, तो परमेश्वर उस दर्शन के लिए आपको तैयार करता है, आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपकी जिंदगी को तब्दील करता है, उन परिस्थितियों को, उन हालातों को, उन तमाम बुराइयों को आपके जीवन के अंदर से निकालता है। जब मैं और आप यशाया की पुस्तक के अंदर जाते हैं और देखते हैं परमेश्वर ने यशाया को जब दर्शन दिया, तो लिखा है कि यशाया ने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके बाद में यशाया को इस चीज का एहसास
एहसास हुआ, पहली चीज वहां परमेश्वर की पवित्रता प्रकट हुई। यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रता को देखा, परमेश्वर की पवित्रता उसके जीवन के अंदर प्रकट होती है। ध्यान रखिए, जब परमेश्वर आपको दर्शन देता है तो वो परमेश्वर दर्शन में परमेश्वर की पवित्रता आपके जिंदगी के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रकट होगी। और सिर्फ यही काम नहीं होगा कि परमेश्वर की पवित्रता प्रकट होगी, लेकिन वो आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। परमेश्वर का वचन कहता है एक अंगारा, एक शराब जो है वो वेदी पर से उसने एक अंगारा लिया और उसने यशायाह के होठों को छू लिया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका सारा पाप दूर हो गया। अब तक वो कह रहा था मैं एक अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अब उसके जीवन के अंदर सुधार आ गया। अब तक वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, अब तक राजा के महल के अंदर था, राजा के यहां पर वो टिका हुआ था, उजिया के यहां पर, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जब दर्शन उसके जीवन के अंदर आया तो दर्शन उसके जीवन के अंदर सुधार को लेकर के आया। अब वो कहता है मैं यहां हूं, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन के अंदर सुधार को लेकर, पौलुस के जीवन के अंदर जब दर्शन आया मेरे भाई मेरे बहन, खाली दर्शन ही नहीं आया, उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी जिंदगी को परमेश्वर के इस दर्शन ने बदल के रख दिया। अब की जो वो मारने वाला, वो सताने वाला, वो हत्या करने वाला था, पौलुस खुद इस बात को कहता है, अब वो मसीह का प्रचारक बन गया, अब वो सच्चाई का सेवक बन गया, अब वो उस दर्शन के प्रति वफादार बन गया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का दर्शन अगर सुधार को नहीं लेकर के आ रहा आपके जीवन के अंदर, आप कहते हैं आपके जीवन के अंदर दर्शन, और आप कहते हैं और आप देखते हैं आपके जीवन के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा है, दैट मीन्स दैट विजन इज नॉट फ्रॉम गॉड। वो सिर्फ आपका एक वहम हो सकता है, वो सिर्फ आपकी एक कल्पना हो सकती है, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर कल्पनाओं को से परे काम करता है। वो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करेगा, वो दर्शन आपकी जिंदगी के अंदर एक बदलाव को लेकर के आएगा। तीसरी बात, परमेश्वर के दर्शन को कैसे पहचाने कि ये दर्शन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। मेरे भाई मेरे बहन, तीसरी बात, परमेश्वर का जो दर्शन है वो परमेश्वर के वचन के एग्रीमेंट में होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? परमेश्वर का दर्शन जो परमेश्वर आपसे देता है, आपको देगा, वो कभी भी परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करेगा, वो कभी भी परमेश्वर के वचन से बाहर काम नहीं करेगा। कोई भी बात, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी उस दर्शन के अंदर जो बाइबल का विरोध करती हो, बाइबल के कॉन्ट्रडिक्टरी हो, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की धार्मिकता की शिक्षा के विरोध में हो। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेवकाई क्लेम करती हैं कि उनके पास परमेश्वरीय दर्शन है, बट अगर वो आप देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का विरोध कर रही हैं, बाइबल की जो शिक्षाएं हैं उनका विरोध कर रही है, मेरे भाई मेरे बहन, ऐसा दर्शन, ऐसे लोग, ऐसे सेवकों के पास में परमेश्वर का दर्शन नहीं है। बाइबल कहती है उनका ईश्वर पेट है। जी हां, इस बात को मुझे और आपको समझना है, और अपने जीवन में, मैं दूसरों को आपसे जांचने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप दूसरों के दर्शन को जांचने के लिए लग जाएं, पर मैं बात कर रहा हूं आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वरीय दर्शन को कैसे पहचान सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, कोई भी दर्शन परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करेगा। परमेश्वर के द्वारा दिया गया दर्शन परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करेगा। जब आप पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 20वां वचन, तो यहां पर लिखा हुआ है, व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। जब आप इंग्लिश के किंग जेम्स वर्जन के अंदर जाएंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा कि उनके लिए पौ ना फटेगी, पर उसमें लिखा हुआ है देयर इज नो लाइट इन देम, यानी कि यदि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, वो दर्शन की बातें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास दर्शन है, और उनके जीवन के अंदर अगर परमेश्वर के वचन की बातें नहीं है, परमेश्वर के वचन नहीं के अनुसार उनका जीवन नहीं है, तो उनके जीवन के अंदर ज्योति नहीं है, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर नहीं है, यीशु नहीं है। और जब जहां यीशु नहीं है, मेरे भाई मेरे बहन, ध्यान रखिए, अगर ज्योति नहीं होगी तो कोई और होगा, और वो कोई और अंधकार है। मेरे भाई मेरे बहन, चौथी बात कैसे पहचाने? देयर विल बी पीस ऑफ माइंड। जब परमेश्वर आपको कोई दर्शन देता है तो उस दर्शन में हबड़ तबड़ नहीं होती, उस दर्शन में उतावली नहीं होती, उस दर्शन में आपका मन, हृदय, दिमाग, दिल परेशान नहीं होगा।
ध्यान रखिए, यू विल बी एट कंप्लीट पीस। आपका हृदय शांत होगा, आपका मन शांत होगा, आपके जीवन के अंदर एक शांति होगी। क्यों? क्योंकि आपका मन उस समय परमेश्वर में धीरज धरे हुए होगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करता, हबड़ तबड़ में परमेश्वर कोई भी कार्य नहीं करता। परमेश्वर कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करेगा, उतावली में नहीं करेगा। आपको समझ में ना आ रहा हो, आपके जीवन के अंदर उथल पुथल नहीं होगी। ध्यान रखिए, कई लोगों के जीवन के अंदर क्या होता है, वो एक बत्तख के समान होते हैं। ध्यान रखिए, बत्तख जब तैरती हुई दिखाई देती है हमें बड़ी शांत लगती है, वो शांत है, लेकिन भीतर क्या होता है आप देखेंगे, नीचे जब जाएंगे भीतर देखेंगे तो हबड़ा तबड़ है, पच 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 पच। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा तो आपके जीवन के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जब आपको दर्शन देगा तो परमेश्वर ये दर्शन में यू हैव अ पीस ऑफ माइंड। पांचवी बात, परमेश्वर के दर्शन को कैसे पहचाने? मेरे भाई मेरे बहन, प्रे एंड आस्क फॉर गॉड्स रेवलेशन। पवित्र आत्मा के प्रकाशन उसके अंदर होगा। आपका जीवन प्रार्थना में होगा। प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें, परमेश्वर से कहें, आपके जीवन के अंदर परमेश्वरीय प्रकाशन आएगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर का दर्शन, द विजन ऑफ गॉड विल ब्रिंग द रेवलेशन फ्रॉम गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का दर्शन आपके जीवन के अंदर परमेश्वरीय प्रकाशन को लेकर के आएगा। मेरे भाई मेरे बहन, ये इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपको प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के प्रकाशन को, जैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में कि परमेश्वर ये दर्शन जो है, गॉड गिवन दर्शन, गॉड गिवन विजन के विषय में जो वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूं मेरे भाई मेरे बहन, द रेवलेशन ऑफ द विजन ऑफ गॉड विल ब्रिंग द रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का दर्शन परमेश्वरीय प्रकाशन को लेकर आएगा। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वो प्रकाशन होगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के ऊपर नियंत्रण करेगा। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। पवित्र आत्मा आपको सम्मति देगा, आपको सलाह देगा, आपको डायरेक्शन देगा। ध्यान रखिए, यदि आपके जीवन के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर आपके जीवन के अंदर मेरे भाई मेरे बहन कोई प्रकाशन नहीं है परमेश्वरीय, कोई रेवलेशन नहीं है पवित्र आत्मा की ओर से, then you need to pray। मैं इस बात को कह रहा हूं, आपको उस समय प्रार्थना करने की जरूरत है। आपको प्रार्थना के द्वारा मांगने की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन। ये वो 5 बातें हैं जो आपको परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को पहचानने में मदद करेंगी, सहायता करेंगी। मेरे भाई मेरे बहन, आप के जीवन के अंदर कौन सी वो बात है जिससे आप इस बात को पहचानते कि ये दर्शन परमेश्वर के द्वारा दिया गया है? आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वो बातें जो आपके पास है, शायद मैं इस वीडियो के अंदर उन सारी बातों को नहीं आपको दे पा रहा हूं, लेकिन यदि आपके पास कुछ ऐसा है कि ये एक पॉइंट और इसके अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा जो दर्शन दिया जाता है वो ये होता है और हम उसे ऐसे पहचान सकते, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां जाकर के लिखिए कि आपको क्या लगता है, आप कैसे समझते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को पहचान सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, इन वचनों को दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं उतना लोगों के जीवन के अंदर आशीष आती है। प्लीज डू शेयर विद अदर। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और अपने दर्शन की भरपूरी और पवित्र आत्मा के प्रकाशन से आपको भरपूर करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।